देखो भाई, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से ऐसी भर्तियों का इंतजार करते हैं जो आज आप लोगों के सामने आई है। नालको, इसके बारे में ज़्यादा आईटीआई वाले बच्चे जानते नहीं हैं। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए मौका है। वैकेंसीज़ की बात करूं तो काउंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और एक कंडीशन है इसमें, आप लोगों के पास अप्रेंटिस होने चाहिए। अप्रेंटिस किस विभाग से होने चाहिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो भाई, हमारे देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो अप्रेंटिस करके परेशान हो रखे हैं और मैंने आप लोगों को बोला है कि अप्रेंटिस आप लोगों की व्यर्थ नहीं जाती है। अप्रेंटिस के दौरान आपको कई विभाग ट्रेनिंग भी देते हैं बहुत अच्छे तरीके से और आप लोगों को पैसा भी देते हैं और आप लोगों की जब नौकरियां आती है तो उसमें भी कई विभाग आप लोगों को मौका देते हैं। लेकिन कई भाइयों को ये बातें चुभती हैं क्योंकि अप्रेंटिस के बेस पे उनको मौका नहीं मिल पाता। लेकिन जब ऐसे विभाग में नौकरियां आती है तो कई सीसीएस वाले भाइयों की आंखें खुल जाती है। अब मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, पहले ही क्लियर कर दूं, अप्रेंटिस आप लोगों की यहां पर कंपलसरी है और किसी भी विभाग से हो, भारत के किसी भी विभाग से आप लोगों की अप्रेंटिस, चाहे प्राइवेट से हो चाहे सरकारी से हो, बस शर्त यह है कि आप लोगों के पास आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां पर आईटीआई एनसीवीटी वालों को मौका दिया है, एससीवीटी को मौका नहीं दिया। यहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को पे नहीं करना, सिर्फ 100 रुपये आप लोगों को पे करने हैं। एससी एसटी वाले भाइयों को वो भी नहीं पे करना, यूआर और ओबीसी को पे करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया को मौका दिया है, भारत के किसी भी कोने से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो, जो कंडीशंस मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। अच्छा मौका है भाई, लंबे समय से डीआरडीओ की नौकरी का आप लोग वेट कर रहे हो तो मैं भाइयों से बोलूँगा, भाई नौकरी बहुत बेहतरीन है। डीआरडीओ मैं जानता हूँ एक रेपुटेड जो है डिपार्टमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग है नालको जैसे जिनकी जानकारी आप लोगों को नहीं होती। ये भी आप लोगों को अच्छा जो है रेम्युनरेशन यानी अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का रिटर्न होगा। एक अच्छी खबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एग्जाम में। 60% आईटीआई का कंटेंट आपको पढ़ना है, 40% आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, जैसे सेल ने आप लोगों के साथ धोखा किया था, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को मैथमेटिक्स भी डाल दी, रीजनिंग भी डाल दी, जनरल अवेयरनेस भी डाल दी। वो चीज मैं आप लोगों की क्लियर करूंगा, अपनी साइड से रिसर्च कर रहा हूं इस पे, पेशेंस आप लोग रख लेना। किसी की बातों में आके सिर्फ जनरल अवेयरनेस में जो जीके का कंटेंट होता है वो मत पढ़ लेना, आपको और भी चीजें पढ़ने पड़ेगी जिसपे मैं आगे आप लोगों से बात करूंगा। जैसे ही मेरे को समय मिलता है, रिसर्च मेरा कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस पे वीडियो आ जाएगी। इसके लिए आईटीआई की जो बेस्ट बुक्स होती हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। फिटर के हैंड रिटन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो नोट्स हैं वो आप लोग रेफर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई करोगे, लेकिन पूरी संभावना है उड़ीसा में इसकी यूनिट है तो उड़ीसा में ही आप लोगों को पोस्टिंग दे। जो भाई इच्छुक हैं उड़ीसा में जाके काम करने के, वो भाई जो है यहाँ पर जा सकते हैं। इसका फॉर्म अभी चालू नहीं हुआ है, 31 दिसंबर से इसका फॉर्म चालू होगा। 21 जनवरी तक 2025 में आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं फॉर्म की वीडियो बनाऊंगा उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर फॉर्म को फिल कर लेना। और किसी ऐसे यूट्यूबर्स के पास मत चले जाना जो सारे फॉर्मों की वीडियो आपको बस बना के दे देता है, उसको ना आईटीआई की नॉलेज है और ना उस चीज़ की नॉलेज है। तो थोड़ा देख कर, किसी का भी आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो केयरफुली उसको देखो कि कहाँ पे हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस वीडियो को मैं दोनों चैनल पे अपलोड करूंगा क्योंकि हमारे गौरव जंक्शन पे भी सीसीएस वाले भाइयों की संख्या कम नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है इसमें 226 पोस्ट है। मैंने क्या बोला कि अप्रेंटिस कंपलसरी है। अप्रेंटिस किसी भी विभाग का आप लोगों का चलेगा, शर्त यह है कि सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। 10वीं पास आपके पास होना है, आईटीआई आपको होना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर मैकाट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिशियन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या फिर फिटर में आप लोग इस ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 226 वैकेंसीज है, इसमें कम नहीं होती। जो 26 वैकेंसी है, 27 साल आईटीआई के लिए एज का क्राइटेरिया है, यानी कि 1/21/2025 के बेस पे मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारे लिए फिटर के लिए 73। ठीक है, मौका नहीं जाना हाथ से, मौका मिला है अच्छा तो उसको आप लोगों को अचीव करना है। अगर आप लोग अच्छे से अपनी आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हो,
यहाँ पर 10वीं पास होना है, ITI होना है और अप्रेंटिस कंपलसरी आप लोगों का रखा हुआ है। SCVT वाले भाई थोड़ा निराश होंगे, कोपा वाले भाई थोड़ा निराश होंगे। यार देखो, कंप्यूटर की आवश्यकता हर विभाग में है, लेकिन जब ऐसे धोखे होते हैं ना कि पता नहीं विभाग कैसे काम चला रहा है कि आप लोगों की कोपा की वैकेंसीज ही नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा हट होता है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी गर्ल्स कोपा से ITI करके बैठी हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की भी सेपरेट वैकेंसी है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है भाई। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो ट्रेड है, इसमें बच्चे ये समझो 48 पोस्ट है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 या 250 इतने ही फॉर्म जाएंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं जाएंगे। आप देख लेना जब आंकड़ा आएगा। और यहाँ पे अप्रेंटिस वैसे ही कंपलसरी कर दिया, तो भाई और यहाँ पर कंपटीशन कम हो गया है। अब यहाँ पे भी 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए और अप्रेंटिस कंपलसरी आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद जो आप लोगों का जियोलॉजिस्ट है, ये BSc वालों के लिए इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम अपने ITI वाले भाइयों को देखेंगे। उसके बाद हेम ऑपरेटर में आप लोग जानते हैं भाई, देखो NCL में भी हेम ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है और वहां पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक नीचे MMV की पोस्ट ऐसी है जिसमें काउंट भी बहुत अच्छा है और आप लोगों का सिर्फ ITI चाहिए, अप्रेंटिस चाहिए और आप लोगों का यहाँ पर जो है आपके पास हैम ऑपरेटर का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई है, लेकिन इसमें रखी है। यहाँ पर आपका 10वीं पास है, ITI है, डीजल मैकेनिक से भी चलेगा, MMV से भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेकिन एक कंडीशन है कि डीजल मैकेनिक ना 2 साल का होना चाहिए, हालांकि वो होता है 1 साल का है। अब डीजल मैकेनिक में कैसे अप्लाई कर पाएगा ये तो विभाग ही बता सकता है। हालांकि हम लोग अपनी साइड से एक बार विभाग से क्वेरी कर लेंगे कि डीजल मैकेनिक तो भारत में 1 साल की ट्रेड होती है, कैसे बच्चा 1 साल की ट्रेड जो है 2 साल की बनाकर अप्लाई कर पाएगा। तो इस पर मैं बात करूंगा, एक बार विभाग से मेल कर दूंगा अपनी साइड से। और यहाँ पर अप्रेंटिस कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ITI पे फोकस करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें माइनिंग मेट में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया, इस पे भी फोकस नहीं कर रहे, ITI उसमें नहीं चाहिए। हमारे MMV वाले भाई जो बहुत परेशान थे, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख लेना कि सर हमारे लिए तो भर्तियां नहीं आती, 2 साल हमने व्यर्थ कर दिए, तो भाई अप्रेंटिस के बेस पे आपको मौका मिला है अप्लाई करना। 10th चाहिए, ITI चाहिए और साथ में अप्रेंटिस चाहिए MMV ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पर ITI की वैकेंसीज खत्म होती है। ध्यान रखना 1 से 10 तक जो पोस्ट है ना, इस पे हमें थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर ITI इन्वॉल्वमेंट है और नीचे इसके बारे में कुछ जानकारी हमें दे रखी है, ठीक है। अब ITI का ज्ञान खत्म होता है, हम लोग ITI की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उस पर बात करेंगे। देखो भाई, पैसा अच्छा देगा विभाग, पैसे की चिंता मत करना, अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी ITI की पोस्ट है, जिसमें आप लोगों की 12 महीने की ट्रेनिंग होगी और 12 महीने में आप लोगों को 12,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग, इंडक्शन वुड बी मेड टू जूनियर ऑपरेटर JOT फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। ये जो जूनियर ऑपरेटर हैं उनके लिए है। मैंने ऊपर का क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया। ITI वाले भाइयों को यहाँ पर 12,000 देने की बात की जा रही है और जो अन्य है उनका आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो तो इसके लिए क्षमा करना। और जब आप लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो एक अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर जो सैलरी का अमाउंट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो, द अप्लाइड कंडीशन फॉर द पोस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक आ कंप्यूटर बेस्ड है, यानी CBT एग्जाम आप लोगों का होगा। और दी ऑप्शंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर नीड टू बी फिल्ड अप एज पर दी प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस आप लोगों को दी जाएगी जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड अवेलेबिलिटी, टेस्ट सेंटर विल बी अलॉटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज इन वेन्यू, डेट, टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन। यानी एक बार फिल करने के बाद में जो है कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। और पूरी संभावना है इसके सेंटर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब वो कितनी जगहों पे होंगे वो देखो विभाग पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा सिर्फ उड़ीसा में एग्जाम हो। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल एट 919 ईच। आई थिंक नीचे इंफॉर्मेशन भी दे रखी है एग्जामिनेशन सेंटर की, तो उस पर अगर दिखेगी तो चर्चा कर लेंगे, नहीं जब सिलेबस की वीडियो लाऊंगा तो उस टाइम चर्चा कर दूंगा। द क्वेश्चन शैल बी ऑन रिस्पेक्टिव टेक्निकल डोमेन सब्जेक्ट, यानी टेक्निकल डोमेन जो है ITI का 60% उसमें से आएगा। मैंने कुछ बुक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, रेफर कर लेना, अंत में दिखा दूंगा।
जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की आएगी। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ आपको जीके नहीं पढ़ना, और भी चीजें पढ़ने पड़ेगी, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। जैसे सेल ने आप लोगों के साथ कर दिया था, जनरल अवेयरनेस देके आप लोगों को रीजनिंग और जो है मैथमेटिक्स और अन्य चीजें भी डाल के दे दी थी, वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उस पर बाद में हम बात करेंगे। आंसर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। दी आंसर की या आंसर की बात नहीं करते यार, आंसर की हम तब बात करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा भाइयों का, मतलब एग्जाम भाइयों का निकल जाएगा। और छठे नंबर का पॉइंट पढ़ो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1 से 10 नंबर की जो पोस्ट है इनके लिए सिर्फ सीबीटी एग्जाम होगा, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और 11 से 14 के लिए कुछ अलग कंडीशंस है। और मेडिकल फिटनेस, फाइनल प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट इन द कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। आपको मेडिकली फिट भी होना है। जो कंपनी के कुछ मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, बोर्ड होंगे, वो आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे। प्लेसमेंट, the candidate has to opt for the post applied for either at SNP complex, एंगल और MNR कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों में से किसी एक कॉम्प्लेक्स को आपको चुनना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस पे बाद में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पे बात करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हो। SC/ST का बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया से ले सकते हो, एज में जो मिलता है। और ओबीसी का भी एज का बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया से ले सकते हो, जो 5 साल और 3 साल की कंडीशन है। एप्लीकेशन फी आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर चलेगा, क्रीमिलेयर मत लगा देना। ईडब्ल्यूएस इनको सिर्फ 100 रुपए देने हैं। SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन, लैंड जो आउटस्टेटेड इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोई फी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे अप्लाई करेंगे जिनके माता पिता ऑलरेडी वहां पे वर्किंग है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए 21 तारीख, आज आप लोगों की 21 तारीख हो गई, 31 तारीख से इसका फॉर्म आप लोगों का चालू हो जाएगा। स्टेप्स दे रखे हैं अप्लाई करने के, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे कुछ डेट्स हैं, 31 दिसंबर से फॉर्म चालू होगा, 21/1 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। अब मैं लेकर चलता हूँ वेबसाइट पे, आपको पहले बुक दिखा देता हूँ फिर वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट है ये मेरी ही वेबसाइट है और मैंने अपने हाथों से बनाई है ताकि आईटीआई वाले बच्चों को कुछ अच्छा हो सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर फिटर, टनर, मशीनिस्ट, जो भी कंटेंट आपको परचेज करना है आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करता हूँ, आपके लिए इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एमसीक्यूज बुक सब कुछ लेना है, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग पहुंच जाएंगे पूरे बुक के कंटेंट पे। यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। ये लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आईटीआई में आपको कोई पछाड़ पाएगा। अब इसी तरीके से अन्य ट्रेड का है, मैंने एक ट्रेड का आपको एग्जांपल दे दिया। अब भैया प्रूफ के लिए आप लोगों को वेबसाइट तो दिखा दे, कहीं मैं फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा आपको। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कल इसका नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है और यहाँ पर से एडवर्टाइजमेंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं सेपरेट लिंक भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी नोटिस प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी तरफ से जितनी जानकारी थी मैंने आपको संपूर्ण तरीके से दे दी है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टेलीग्राम ओपन है, अपने सवाल आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को मैं गौरव जंक्शन पे भी अपलोड करूंगा एज इट इज, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हमारे सीसीएस वाले भाई है जो बैठे हुए लंबे समय से, ऐसे विभाग में भी मौका अपना जो है यहाँ पर पा सकें। धन्यवाद।